हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है देवनागरी की वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देवनागरी है क्या। तो देवनागरी मेरा एक खुद का ड्रीमलैंड है, जिसको मैं ये मानता हूँ कि मुझे ऐसा एक व्यवस्था चाहिए जिसमें मुझे जो चीज़ें चाहिए वो हों, सारी सुविधाएं या फिर ऐसे लोग। तो ये बेसिकली मतलब वैदिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो प्योर वैदिक सिस्टम व्यवस्था थी, उसके ऊपर ये आधारित है। तो जिसको डीप नॉलेज है वैदिक सिस्टम की, एकदम बेसिक जो कोर है, तो वो ये समझ पाएगा। तो अमूमन ये उन लोगों के लिए ही है जिनको वो चीज़ चाहिए जो मुझे चाहिए। ठीक है, समान विचार वाले लोगों के लिए ये चीज़ है। अभी मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ हैं और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ये डिस्क्लेमर है कि भाई ये जो वीडियो है ये मेरे खुद के विचार हैं, और अगर मैं किसी का रेफरेंस के रूप में यूज़ करूँगा कोई फ़ोटो या वीडियो या कोई, तो वो क्रेडिट उन लोगों को ही दिया जाए। ठीक है, मैं सिर्फ जैसे सपोज कीजिए कोई भी कोई समस्या है या कोई चीज़ है, मैं अपने हिसाब से जो मेरा जो ड्रीम लैंड है या उसके जो रूल हैं या वो कैसे काम करेगा, मैं उसके ऊपर आपको बता सकता हूँ कि भाई ये आप ये हमारे पास चीज़ निकल के आई है कोई, और इसके ऊपर ये हमारा व्यू पॉइंट है, मतलब हम क्या सोचते हैं या क्या होना चाहिए। तो नॉर्मली ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये 3 तरह से मैं इसको विभाजित करता हूँ। मतलब पहला होता है कि पास्ट, कि ये जो पास्ट में इस चीज़ से संबंधित क्या चीज़ें हैं, और फिर आता है हमारा प्रेज़ेंट कि भई आज उससे संबंधित क्या चीज़ चल रही है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन। तो अब आप ये देखो कि नॉर्मली जैसे कोई भी समस्या हो या कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर आप उसके ऊपर आपको 2 चीज़ ज़रूर मिलेंगी। एक तो पास्ट, कि भूतकाल में क्या चीज़ थी ये, और एक प्रेज़ेंट की आज हम कैसे उस पे काम कर रहे हैं या क्या वो रिज़ल्ट आया हुआ है जो हम कर रहे हैं उसका। और फिर होता है कि लोगों को सॉल्यूशन नहीं दिया जाता कि भई आपको करना क्या है? भई आपको ये तो पता है कि जैसे सब उदाहरण के तौर पे देखिए कि जैसे गाय है एक, जो हमारी माँ के समान हमने दर्जा दिया हुआ है, जिसमें सभी भगवान का वास है। तो पहले वो पूजनीय थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और बीच-बीच में जो ये कालखंड जो आए हैं जिनमें उन पे अत्याचार वग़ैरह हुए हैं, तो उन पे फिर हमने रिटेलिएट भी किया हुआ है। आज की जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, वो ये है कि अब वो और भी ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, ठीक है? और अब सॉल्यूशन के नाम पे कुछ किसी के पास है नहीं, बस वो कह रहा है कि भाई वोट दे दो या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, कि ये ठीक है कर देंगे, इसको जिता दो, उसको जिता दो, नहीं हमें ये करना है। मतलब सॉल्यूशन के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा ज़्यादा होगा तो एक कोई अधिकतर लोग ये बोल देंगे कि भैया 4 लाख साल बाद में जब कलयुग खत्म होगा तब कोई भगवान मतलब अवतरित होंगे विष्णु भगवान, और वो आकर इन सब चीज़ों को सही कर देंगे। तो देखिए बात वो नहीं है कि कोई आएगा या नहीं आएगा, बात ये है कि आज एट ए प्रेज़ेंट हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि भई हमें कुछ करना ही नहीं है। जबकि जो हमारी जो व्यवस्था है या जो हमारे जो आए हैं जितने भी एंसेस्टर या जितने भी अ, संत, ऋषि या फिर अवतार, उन्होंने एक चीज़ कहा है कि भैया आपको अपने जीते जी धर्म की स्थापना करनी है। ये उन्होंने बोला है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि भई मेरे जाने के बाद तुम इंतज़ार करो कि मेरा अगला जो पार्ट आएगा, नहीं। दूसरी बात अगर आप देखो कि कोई भी आया हो वगैरह, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि दूसरा पड़ोसी राजा चोर है या फिर दूसरा पड़ोसी राज्य मुझे ये करना है। हाँ, धर्म की स्थापना के लिए वो जाते थे। जैसे किसी को पता चला कि भई
कहीं पर कोई ज़्यादा आतंक मचा रहा है, तो वहाँ वो जाते थे। लेकिन जो नॉर्मल परेशानियाँ वो थी, वो वहाँ के राजा ही सॉल्व करते थे। समझ रहे हो? जैसे कि हस्तिनापुर था, उसके पास फिर और राज्य भी थे, पांचाल थे, तो अलग-अलग बहुत सारे राजा थे, अकेला नहीं। तो हर किसी जो राजा है, उसका एक अलग व्यवस्था थी। जो ज़्यादा पापी होता था, उसको ही मिटाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। जो छोटे-मोटे होते हैं ना, उनको हमें हैंडल करना है। ये बात कोई भी नहीं बता रहा आपको। कोई भी ये नहीं कह रहा कि भैया देखो, बड़े जो एंटिटी है, यानी बड़ा राक्षस या बड़ा जो दानव है, वो एकदम जिससे सँभलने में नहीं आ रहा हो किसी से भी, उनके लिए वो आएँगे। अब ये छोटे-मोटे टटपुंजियों के लिए अगर आप लोग ये अपेक्षा कर रहे हो कि भाई वो उतर के आएँगे तभी हमें कुछ करना है, वो आपकी कायरता की निशानी है। दूसरी बात, वो ये इंगित करता है, यानी वो आपको ये बताता है कि आपका जो माइंड वॉश हुआ उससे आपको ये बता दिया गया है कि भई आपको लड़ाई करनी ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। कोई आएगा और कर अरे भाई देखो, ये सिंपल शब्दों में आप समझो कि आपको पानी की प्यास लगी है, ठीक है? आप खुद उठ के जा नहीं रहे, आप किसी को बोल रहे हो, "भाई पानी ला के दे।" वो कह रहा है, "ठीक है, लाऊँगा।" फिर आप क्या सोच रहे हो कि नहीं यार, 10 लाख साल बाद में कोई आएगा पैदा होके, वो मुझे पानी पिला के जाएगा। नहीं भाई, छोटी चीज़ों के लिए अगर आप इतनी बड़ी एंटिटी को बुला रहे हो, तो आप वो गलत हो। छोटी चीज़ें आपको ही हैंडल करनी है, और अगर कोई आके आपका काम करेगा तो वो आपका काम कैसे हुआ? वो तो फिर नाम और प्रतिष्ठा, पद सब कुछ धन-दौलत सब कुछ लेके ही जाएगा, उसका ही है फिर वो, अगर कोई करेगा तो। हाँ, ये बात है कि आप कह देते हो देखा हमने कहा था ना, या आजकल क्या चल रहा है कि जैसे कोई भी अच्छा काम करने लग गया तो वो क्या कहेंगे, ये भगवान का अवतार है या इसको वरदान मिला हुआ है। नहीं, नहीं, ये उनका ही अंश है। और जब वो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, हम इस पे बाद में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी क्या है, रिसेंट में लोगों को क्या है, एक तरह से ज़्यादा फ़ोकस हो गया है। क्यों? क्योंकि हम अभी इसकी एंड पॉइंट पे चल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप सिंपली देखो, तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि ये जो देवनागरी का जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी यही मानना है या किसी को भी मानना है। ये मेरा ड्रीम लैंड है। आपका ड्रीम लैंड क्या है या आपका जो सोचना क्या है, वो आपका है ना? अगर हम सिमिलर चीज़ पे हैं, यानी एक जैसी समान व्यवस्था के लिए जा रहे हैं, तो अलग-अलग लड़ने की बजाय या अलग-अलग बैठ के बात करने की बजाय, अलग-अलग चीज़ों को सुलझाने के बजाय एक साथ आके हम सुलझाएँगे, ताकि हम जल्दी उसको हल कर पाएँ चीज़ों को। तो ये यहाँ पर मेरा एक सिंपल सा चीज़ है। अब इसमें मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो पर्यावरण, जो हमारा सिस्टम था वैदिक का, वो प्योर पर्यावरण को बचाने से संबंधित था। हर एक देवता अपना-अपना एक वाहन लेके चल रहा है। हर एक जो पौधा है उसकी भी महिमा का गुणगान किया हुआ है, आंवलाष्टमी वगैरह, पीपल की पूजा ये। क्योंकि उनको सेक्रेड इसलिए बताया गया है क्योंकि वो हमारी जीवन का एक हिस्सा थे। उसी प्रकार जो भी चीज़ें हम जिनका बो मतलब भोग ले रहे थे, जैसे कि गाय का दूध है, तो इन चीज़ों को उन्होंने फिर और भी ज़्यादा महत्व दिया है कि भई आप अगर उनका यूज़ कर रहे हो चीज़ों का, तो बदले में आपको भी कुछ देना है। अब आप उसको क्या दोगे? घास भगवान ने दी हुई है, जंगल भगवान ने दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ था। तो आप उनको क्या दे सकते थे? कुछ भी नहीं। भई जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तो वो अपनी माँ का कर्ज़ नहीं उतार सकता, ऐसा कहा गया है, ठीक है? कुछ एक चीज़ें होंगी जो बताती, वैसे ही वो माँ है गऊ। आप कह रहे हो कि नहीं भई मैंने इसको घास काट के दी है और ये दी। भाई वो पहले लागू नहीं था। अब तो आपने अधिकार कर लिया है अपने सिस्टम ने या कोई भी है जिसने भी बनाया है उसने। पहले तो वो खुद, एक तो हम बदले में क्या देते थे, उनको सम्मान देते थे कि आप हमारी माँ के बराबर पूजनीय हो। यानी उसने हमें पाला-पोसा, मतलब घी, दूध, दही, मक्खन दिया है, तो बदले में हम उनको रिस्पेक्ट देते थे कि भई मैं कर्ज़ा तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अपने मन से आपको अपनी माँ मानता हूँ। ये हमारे उसमें लिखी हुई है, ठीक है? उसके बाद जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जितने भी जो बताए गए हैं, क्या जो दुर्व्यवहार के रूप में जो हमारे आचरण बताए गए हैं, वो सब हटाने का काम, ठीक है? हमारे अंदर से भी और वैसे भी।
बाकी ये जो व्यवस्था है ये इतनी सरल है और इतनी बेसिक है कि ये जो आज आप जितनी भी व्यवस्थाएँ देख रहे हो उनको ये बहुत ही ईज़ी तरीके से ख़त्म कर सकती है, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारी पहले से सारी लिखी हुई ही है, लेकिन हम गौर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा जो पीछे के जो 200, 300 या 400 साल 200 साल मान के चलो, जब इन्होंने ये एजुकेशन या शिक्षा व्यवस्था लागू की थी, उसके बाद से हमें बिल्कुल भी वो चीज़ें पढ़ने को नहीं मिली है। अब आप जब पढ़ ही नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को, तो फिर वो कैसे करेंगे? मतलब हम कैसे उसका आँकड़ा निकाल पाएँगे? हमें वो पता ही नहीं है जो हमें जानना चाहिए था। अब आज की तारीख में बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत सी चीज़ें हैं, अब लोगों को पता नहीं है करना क्या है। उनको वो अब जैसे उदाहरण के तौर पे कई लोग क्या करते हैं कि भई गुरु का जो बोल रहा है वही करो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि आप लिमिटेड समय यानी एकदम सीमित समय के लिए ही धरती पे आए हो। अगर गुरु अगर सपोज़ कीजिए आपको ये कहा जा रहा है कि यार भाई पानी का गिलास पकड़ा और गुरु ये बोल रहा है कि भाई पानी का गिलास का पहले विवरण करो, क्या है, क्या नहीं है ये। उसमें आपका पूरा 15 दिन लग रहा है, तो आप क्या प्यासे थोड़ी बैठ रहोगे। यहाँ पर बात ये है कि जो चीज़ पहले से ही दी हुई है, जो चीज़ पहले से भी स्थापित है, उसके लिए आप क्यों पूछ रहे हो किसी से? जब आपको पता है कि भाई गाय हत्या नहीं करनी है, तो इससे पूछ क्यों रहे हो? अगर आपको कोई कह रहा है कि कोई भी गाय का जो मांस वगैरह उनके उत्पादन या उसके उसमें ये इन्वॉल्व है वो आपका इनेमी है, तो आप किसी से पूछ क्यों रहे हो? ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें है, कैसे डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें ऐसे है, क्योंकि जब किसी को पता है कि ये गधा है, तो उसके लिए ध्यान लगा के पूछने की क्या ज़रूरत है? यानी आपके पास यानी जो इतनी सालों में, हज़ारों सालों से जो तपस्या की जिन लोगों ने, उन्होंने जिन्होंने ध्यान किया, योग किया, उन्होंने जो चीज़ बताई है, वही आप ढूँढने जा रहे हो, तो ये तो गलत हुआ ना। आपको तो वो ढूँढना है जो उन्होंने नहीं ढूँढा और ऐसा भी नहीं है कालांतर में अगर सपोज़ कीजिए पहला व्यक्ति जो था जिसने दो योग, ध्यान, तपस्या की, उसके बाद दूसरे ने की, तीसरे ने की, चौथे ने ऐसे करोड़ों साल हो गए, हज़ारों साल हो गए। तो यानी कि एक पर्सन पूरा हो चुका है, उन्होंने लिख दिया, पॉइंट बना दिए और वो पोथियों में डाल दिए। ठीक है, वो सारे हो गए। अब सेम चीज़ के लिए आप दोबारा उसको करोगे तो वो तो गलत बात है। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि आज करंट सिचुएशन में हमको जो चीज़ चाहिए, मतलब वो कोई भी नहीं बता रहा और टाइम है वो ऐसे ही निकलता जाएगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें अपनी-अपनी व्यवस्था या अपना-अपना सोच रखना है। देखो जैसे कि हम ये सोचे कि नहीं भाई, घर का काम भी हमको करना है, पैसा भी चाहिए, ये चीज़ें भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ये सोचो कि 200 साल पहले वो चीज़ें तो थी नहीं, तब भी हम ज़िंदा थे, हमारे पूर्वज भी ज़िंदा थे, ठीक है। अब क्या पता 200 साल बाद में ये चीज़ें ना रहे, जैसे उदाहरण के तौर पे पहले रेडियो ही था, टीवी नहीं था। अब आप लोग ये कह रहे हो कि यार इंटरनेट और मोबाइल या टीवी ये नहीं रहेगा तो हम मर जाएँगे, ऐसे कैसे भाई? पहले था ही नहीं ना ये। अब तो और भी ज़्यादा गहरी चीज़ आएँगी, इससे भी ज़्यादा खतरनाक, ठीक है? तो ये चीज़ें नॉर्मली लोगों को समझनी पड़ेंगी, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो देखो मेरा नॉर्मल जो पॉइंट है वो ये है कि बजाय इस चीज़ को देखने के कि भाई उसने ये किया, वो इतना महान था, वो इतना घटिया था, ये इतना बात है धरातल पे आओ। धरातल पे कैसे आपको लग रहा है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा टारगेट ये है। तो उसको कॉपी पेल देखो सबसे पहले इसको भी छोड़ो, सबसे पहली जो चीज़ है वो देखना मैं वीडियोज़ किस लिए बना रहा हूँ या ये क्यों मैं इतना बकलोल कर रहा हूँ। जैसे जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं वही बता सकता हूँ। देखो मेरा कहना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं अकेला ही वो हूँ जिसके पास ये चीज़ हो, ठीक है? नहीं मतलब जो चीज़ मेरे पास है, मेरा काम है उसको देना और साथ में मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको सेम चीज़ चाहिए। तो वो जो है ना वो ढूँढना पड़ेगा, वो कहाँ मिलेंगे? ज़्यादातर लोग जहाँ पर घूम रहे हैं, उनमें से एक भी ट्रिगर होके आता है या एक को भी लगता है कि यार ये मेरी चीज़ है, तो वो आएगा, सीधी-सी बात है, ठीक है? तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी बात अगर आज हम लिमिटेड टाइम के लिए आए हुए हैं, क्या पता कल को हम रहें या नहीं रहें। अगर हमने अपनी कुछ एक जो जानकारियाँ हैं वो साझा की,
ठीक है? साझा की और वो चली गई इंटरनेट में या कहीं भी ओपन सोर्स पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा बंदा भी इस चीज़ को देख के सोच सकता है कि यार ये बात तो है, सही बात है। इसलिए मेरे काम है कि उसको बताना। अगर आपको सुनना है या देखना है तो आप देखो, नहीं देखना है तो भाई दूसरी बहुत चीज़ें हैं। जैसे किसी को डांस देखना है डांस पे जाओ, किसी को और कुछ देखना है उस पे जाओ, किसी को बस पॉलिटिक्स पे देखना है पॉलिटिक्स पे जाओ, किसी को क्रिकेट पे देखना है क्रिकेट पे जाओ। तो मैं तो अपना जो मत है वो रख सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए, ठीक है? तो उसका प्रॉपर लोग वो नहीं देखते कि भई मेरे पास ये तो रिसोर्स है और ये नियम है बाहर के और ये वो है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना वो ये है कि अगर कोई उदाहरण के तौर पे व्यक्ति सोच रहा है कि यार गौ हत्या बंद होनी चाहिए या फिर भई आरक्षण बंद होना चाहिए या फिर भई ये जो सिस्टम ये बंद होना चाहिए, मांस बंद होना चाहिए या फिर दारू का वो सेवन, चोरी-चकारी, झूठ वगैरह, व्यभिचार जो सारी जो वो जो बुराइयाँ बताई गई वो हटनी चाहिए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है देखो, जैसे कि सपोज़ करो 10 पॉइंट है, यानी 10 प्रॉब्लम्स है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 की 10 हटानी है, तो दूसरा बंदा उसको 10 की 10 हटानी है। क्या पता किसी व्यक्ति को मांस तो बुरा लगता है, लेकिन दारू अच्छी लगती है, ठीक है? अब किसी व्यक्ति को मांस तो बुरा लगता है, लेकिन दारू और व्यभिचार जो है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना ये आपस में लड़ने वाली चीज़ें होती हैं। अब हमने क्या सिस्टम में क्या डाला हुआ है, ये आप ध्यान रखना कि हमने कैटेगरी वाइज़ डाल रखा है। कैटेगरी वाइज़ मतलब जैसे कौन कितना प्योर वैदिक सिस्टम को मानने वाला है उसके हिसाब से। जो अपना कोर है उसके अंदर हम डाल रखा है हमने 75% से 100% वालों को। फिर 50 से 75 वालों को। फिर उसकी नेक्स्ट लेयर के अंदर 25 से 50 वालों को और उसके बाद वाले सारे अंदर है जो माइनस तक भी है, ठीक है? अब वो जो स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या बनेगा वो मैं अब धीरे-धीरे करता रहूँगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अभी क्या है खुल के बहुत सी चीज़ें आने लग गई हैं, तो उन पे मैं धीरे-धीरे करके वीडियोज़ बनाऊँगा और मैं सिर्फ़ वही बताऊँगा जो मुझे लगता है कि ये हो सकता है और होना चाहिए और 3 तरह से पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। भूतकाल और जो अभी जो है चल रहा है वो, वर्तमान और भविष्य इन तीनों पे मैं बना सकता हूँ। अब बेसिकली अगर आप देखो तो मेरा जो ये देवनागरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये असल में अगर आप मानो तो ये एक्चुअल में मुझे एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, जो हमारी वैदिक सिस्टम पे आधारित हो। यानी कि बेसिकली ये है अलग राष्ट्र ही। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भई क्या है, कैसे है, क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही आप इस चीज़ का नाम लेते हो, वो तुरंत आप पर ये लगा देते हैं कि यार ये क्या गड़बड़ है। लेकिन अगर आप आज से ज़्यादा नहीं सिर्फ़ 1947 से पहले यानी 45 से पहले चले जाओ, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे खुद के इंडिया में भी 1000 से ज़्यादा कंट्रियाज़ थी। उनकी आर्मी अलग थी, उनका झंडा अलग था, उनकी करेंसी भी लगभग अलग ही थी और व्यवस्था जो थी वो भी अलग थी। लेकिन चूँकि उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था, तो जो टैक्सेशन की जो आर्थिक जो वो थी ना, वो उन्होंने लागू की हुई थी कि भई आप कुछ भी करो लेकिन हमारा जो ये है ना, इतना टैक्स हमको भरना है। उन्होंने हर स्टेट में, हर राज्य में, हर रजवाड़े में एक-एक गवर्नर भेजा हुआ था। चाहे वो 1 किलोमीटर का राजा हो, चाहे वो 10 किलोमीटर का राजा हो, चाहे वो 100 किलोमीटर का राजा हो। उन्होंने वो लगाए हुए थे, वो उनको करते थे। साथ में एजुकेशन थी, वो उन्होंने खुद की लागू कर दी थी, इन पीछे वाले चीज़ों में। तो ये जब हटा ना, तब ये इन्होंने किया। उसके पीछे रीज़न एक ही है, जो आप समझना 1000 लोगों को यानी 1000 राज्यों को एक टेबल पे लाना और अकेले व्यक्ति को टेबल पे लाना, वो ईज़ी पड़ रहा था। इसलिए इन्होंने सबको तोड़ के अकेला कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये इस देश का मालिक है या इस देश का एक साइन और ये सारी चीज़ें रिसोर्स हमारे अंडर में, ठीक। दूसरी बात अगर आप देखो तो पहले भी ये होता था और अब भी है। अगर आपकी व्यवस्था कमज़ोर है, तो आप हारोगे। ठीक है? उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो सिस्टम इन्होंने लागू किया, सोच समझ के लागू किया और उन सारी जो चीज़ें थी, कमज़ोर जो व्यवस्थाएँ थी, उनको तोड़ के हटा के रख दिया। अब बात ये है कि
हमें स्थापित करना है, यानी हमें प्रूव करना है कि भाई ये ऐसे होगा। तो वो एक दिन में कभी नहीं होगा, ठीक है? वो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन बात ही नहीं करें किसी चीज़ पे, तो वो सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर हम कि कोई विचारों में भी किसी चीज़ को न लाएँ कि भाई हमें एक अलग से हिंदू व्यवस्था या वैदिक व्यवस्था चाहिए अलग से, तो उसपे अगर हम विचार ही नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे कब कैसे? या स्थापित कैसे करेंगे? यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं कि भई आलू को टमाटर बनाना है। मतलब समझ रहे हो? यानी कि ये जो व्यवस्था है, ये इनको पता है कि अंग्रेज़ों ने लगाई थी ये, ठीक है? 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने ये ऐसी चीज़ें लागू करनी शुरू कर दी कि जिससे माइंड वॉश होता रहे और करप्ट होते रहे हम खाने से, पर्यावरण से, वैचारिक सिस्टम से, और इन्होंने खूब सारे विभीषण पैदा करके हमारे अंदर रख दिए, ठीक है? अब यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं कि यार ये जो टमाटर है या आलू है उसको टमाटर बना दो या टमाटर को गोभी बना दो। भाई जिस व्यवस्था की नींव या जिस व्यवस्था को बनाने वाले ने उसको इस तरीके से बनाया है, तो वो आप जितना उसको छेड़ करोगे उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, यानी कि उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा वो। और दूसरी बात, जितना आप उससे लड़ाई करोगे या जितना आप उसको बताओगे उतना ही वो सीखता जाएगा, उतना ही वो आपको लेता जाएगा अपने अंडर में। अब लोग कर क्या रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि यार नहीं, हम इसी सिस्टम को सही करेंगे। ठीक है भाई। अब उनको पहले तो ये समझना चाहिए कि ये जो लोग पिछले 250 साल से आपके ऊपर राज कर रहे थे, तो वो क्या इतनी जल्दी छोड़ के चले गए? या आपने उनको हरा दिया? बिल्कुल नहीं। क्या आपने कोई नई व्यवस्था लागू कर दी? बिल्कुल नहीं। क्या वो जो 1000 से ज़्यादा जो रजवाड़े थे या जो कालांतर में भी थे, पहले भी अलग-अलग ही हुआ करते थे, क्या वो ये इतनी जल्दी हार जाते हैं कि भई व्यवस्था खराब है या नहीं है? नहीं, ये कुछ और ही चीज़ थी। अब अगर आपको कोई चीज़ लेके आनी है, तो आपको अपने दुश्मन का भी पता होना चाहिए और खुद का भी पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो ध्यान रखना। कि पहली चीज़, हम कब ज़्यादा पावरफुल थे या पैसे वाले थे? पहले या अब? ठीक है। ऐज़ ए इंडिविजुअल मैं ये नहीं कह रहा, जैसे हो सकता है कोई सुनने वाला हो और पहले से अरबपति हो तो कहेगा नहीं भाई इस सिस्टम में तो मुझे ज़्यादा मिला है। तो भाई बात ऐसी है कि जो भी सिस्टम का चलाने वाला होता है, वो जो भी उसका सपोर्ट करता है उसको धन-दौलत वग़ैरह चीज़ देगा ही। तो जो जो पुराना जो सिस्टम था उसमें हम ऐज़ ए नीचे वाली जो कैटेगरी वाले लोग थे, यानी जनता, जो आम जनता है, वो ज़्यादा पावरफुल थी, अब थी, ठीक है, ये देखना है। दूसरी बात, पहले हम ज़्यादा स्वतंत्र थे, अब हैं, ठीक है। पहले ज़्यादा वैदिक व्यवस्था से पावरफुल हम थे, अब हैं। तो आपको चाहिए क्या? अब लोगों को क्या चाहिए? लोगों को इसी व्यवस्था में रह के वैदिक व्यवस्था चाहिए इनको, जो कि एकदम अपोज़िट है, मतलब विरोधी है। पहली जो व्यवस्था थी उसके अंदर हम प्योर एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे कि भई हमें और जीव-जंतुओं को भी जीने का अधिकार है, पौधों को भी जीने का अधिकार है, ठीक है? और आज वाले क्या सोच रहे हैं कि भाई पेड़ भी काट दो, जीव-जंतु भी मार दो, पर्यावरण भी खत्म कर दो, नदियाँ, पहाड़ सब तोड़-फोड़ दो, उसके बाद हम घर में बैठ के पूजा-पाठ करें, ठीक है? भगवान का नाम लें और यही हिंदू राष्ट्र है, उनको ये चाहिए, ठीक है? तो वो जो चीज़ थी ना, जो पैरेलल यूनिवर्स या वो थी, वो हमारे पुराने जो व्यवस्था थी उसमें भोगविलासी जो शैतानिक चीज़ें होती थी या फिर जो राक्षस होते थे, उनकी चीज़ थी जो इन्होंने एडॉप्ट कर ली है। तो अब यहाँ पर बा और एक चीज़ और ध्यान में रखना, कभी भी संख्या बल पे मत जाना, कभी भी। क्योंकि ये लिखा हुआ है कि आप कलयुग में हो, ठीक है? और पहली बात मानना कि क्या है कि जैसे एक तो होता है फेथ कि आपको विश्वास है कि ये चीज़ है, ठीक है? उसके लिए ही ये चीज़ मैं डाल रहा हूँ और अभी ये तो सिर्फ़ डिस मतलब वो स्टार्टिंग है कि ये है क्या चीज़? मतलब ये तू लाया क्या है वो तो बता हमें, वो चीज़ है ये, ठीक है? और ये हर किसी के लिए भी नहीं है, मैं बताऊँ आपको बात, क्योंकि पहले से उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। क्रिकेट है, खेल है, पॉलिटिक्स है, पैसा है, धन है, दौलत है। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनको वास्तव में वैदिक सिस्टम चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, वैदिक सिस्टम और जो हिंदू सिस्टम है उसमें बहुत सा अंतर है। हिंदू सिस्टम मॉडिफाइड सिस्टम है। मॉडिफाइड कैसे?
जो पुराना जो पिछला सिस्टम चला गया ना उसके बाद ये आया है, ठीक है? तो आपको इसको प्योर करने के लिए इंजन तो वो चाहिएगा और बॉडी ये चाहिएगी और बाकी के पार्ट्स अलग चाहिएंगे। तो वो एक अलग चीज़ है जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरे पास मटेरियल पड़ा है जो कम से कम भी 50-60 वीडियो या ज़्यादा भी बना देगा और डेली आता रहता है वो तो। तो उन पे मैं बनाता रहूँगा। तो यहाँ पर जो चीज़ है सबसे पहली वो है कि आपको फ़ेथ होना चाहिए कि हाँ, ये अब हम कलयुग में चल रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि ऐसा तो है नहीं ना कि सारी चीज़ें हम जीत गए या सारी व्यवस्था सही रहेगी, नहीं। यानी 100% में से 90% जब करप्ट हो जाएँगे ना, तब जाके ही वो लड़ाइयाँ शुरू होती है, ठीक है? अब संख्या बल अगर आप देखो तो उनका हमेशा ज़्यादा ही रहेगा पापियों का, ठीक है? वो कन्वर्ट होते रहेंगे और वो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है? तो संख्या बल को छोड़ो आप, जो जाग गया उसको देखो कौन जाग गया और उसको एक साइड में लेके और उसके बाद में आपको ये चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। और रही बात ये, आपको सॉल्यूशन के नाम पे कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं बताएगा, कहीं भी, है ही नहीं उनके पास। सॉल्यूशन के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह देंगे कि भैया भगवान की आरती करो या भगवान का नाम जपो, वो जो बता देंगे वो तुम कर लेना। जबकि वो बता के चले गए, वो हर समय, हर किताबों में, हर चीज़ों में डाल के चले गए कि भैया आपको धर्म की स्थापना करनी है, तो आपके हिसाब से धर्म किसे कहते हैं या आपको क्या चीज़ चाहिए, वो आप खुद देखोगे। दूसरी बात, चीज़ों को लिखना शुरू करो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? ये मुझे भी करना पड़ता है, आपको भी करना है, लिखो उसको। सेव बाहर मत करो, लिखो उसको, एक आधी कॉपी ले लो, 10, 20, 50 रुपए की आएगी, हद मार के ₹10 का पेन आएगा, लिखना शुरू करो कि भाई एक्चुअल में आपको चाहिए क्या? हाँ, अगर आप कहो नहीं भाई मुझे पैसा चाहिए, वो चाहिए, वो भी एक चीज़ सोचो, वो भी इससे मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने क्या बताया आपको, ये जो व्यवस्था है ना, इसमें हमने माइनस वालों को भी साथ ले रखा है, 25% वालों को भी, 50 वालों को भी और 100 वालों को। यहाँ पर जो चीज़ क्या है, यहाँ पर उदाहरण के तौर तौर पे आप अगर देखो तो जो दानव वगैरह जो होते हैं ना, जो राक्षस या जो भी एंटिटी बैड वाले, उनकी टॉप पे माइनस वाले होते हैं, बिल्कुल करप्ट, ठीक है? और हमारे टॉप पे जो होते हैं ना, वो प्लस वाले होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पर बात क्या है, जो टॉप पर है ना, वो हमारे वो रहेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्यों हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि अब जो हम चल रहे हैं वो एंड गेम पे चल रहे हैं, ठीक है? एंड गेम का मतलब है आप या तो करो या मरो वाली स्थिति है, ठीक है? नहीं करोगे तो फिर आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा जो बाकी की चीज़ों में चला गया। जैसे उदाहरण के तौर पे आप सब सोचो कि हमारा जो पहले जो पूरा मैप था पुराना, उसमें से अधिकतर मैप अब करप्ट हो चुका है। अब जो बचा है ना, वो वही बचा है जो आप खुद आज जिस घर में रहो या जिस स्थिति में हो। यहाँ पर अब आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। पहले तो हमें खुद को हम आज जहाँ रह रहे हैं वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन कोई तुमको बताएगा नहीं, कभी नहीं बताएगा कि करना क्या है। उनके पास नहीं है वो चीज़। वो हमें ही बनानी पड़ेगी और वो चीज़ें हमें ही स्थापित करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कोई ये सोच रहा है कि भाई अब जैसे ये कह रहा है कि यार नहीं भाई मुझे तो ये चीज़ चाहिए, ठीक है? और ये भी चाहिए, ठीक है? और ये मैं छोड़ सकता हूँ और ये नहीं छोड़ सकता। तो वो ही सारी चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसा, पावर वग़ैरह हो तो आप अच्छी साइड में ही हो। क्योंकि जब महाभारत सबसे पीछे का जो अभी लेटेस्ट में जो हमारे कलयुग से पहले गया वो था महाभारत वाला प्रखंड। उसमें आप देखना गुरु थे वो भी बैड साइड में चले गए अधर्म की तरफ, ठीक है। भाई थे वो भी उधर चले गए, बड़ी-बड़ी सेनाएँ भी उधर चली गई, राजपाट भी चला गया, सारी जनता भी, प्रजा भी और जो बची-खुची जो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण के पास जो अपनी आर्मी थी वो भी उन्होंने उधर दे दी। सब कुछ दे दिया उसके बाद वो बोल रहे हैं कि देखो 100 में से 90 आदमी अधर्म की तरफ है और 10 इधर खड़े हैं, ठीक है। तो वो उसमें जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने 90 को मारा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना 100 में से 90 का रिज़ल्ट हमेशा रहता ही है, बैड एंटिटी ज़्यादा होगी ही। यहाँ पर बात ये है कि आपको अब अलग करना है खुद को उनसे, तो वो एक दिन में होगा नहीं। दूसरी बात आपको अपना स्टैंड लेना है कि भाई ये मेरे को चाहिए, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो भाई ये अभी मैंने अभी बना दिया, उसके बाद में जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा ना, वो मैं बनाऊँगा
कि भाई हमें करना क्या है या ये प्रॉब्लम है, इसका भूत, भविष्य और वर्तमान, इनसे मैं उनका रिज़ल्ट आपको बता दूँगा। उसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हो, कुछ बताना हो तो बता सकते हो, मैं दोनों तरफ से ओपन हूँ। ये व्यवस्था का जो सिस्टम है, ये मेरे पास जो है ज़रूरी नहीं है आपके पास नहीं हो, आपके पास हो सकता है इससे बेटर हो। तो अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है ग्रहण करने लायक तो वो मैं करूँगा, और अगर कुछ बताने का पूछने वाली चीज़ है तो वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है? तो ये मेरा एक अभी नॉर्मल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो ये मेरा सिस्टम का बातें, वो मैंने आपको डाल के बता दी है। अब ये आपको तय करना है कि वास्तव में ये मेरे लायक चीज़ है या नहीं है, तो वो सब। और दूसरी बात, मैं किसी को टैग नहीं करने वाला। जैसे जिस तरीके से जाएगा वैसे जाने दो, ठीक है? तो ये अब है। हाँ, मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि ये आज नहीं तो कल अगर होना होगा, तो ये एक मेरी खुद की व्यवस्था है। तो उसमें लोग जुड़ेंगे या नहीं भी जुड़ेंगे, लेकिन उसका जो मेन मकसद है वो यही रहेगा कि हमें इन सारे व्यवस्थाओं के खिलाफ एक हमारा वैदिक सिस्टम का व्यवस्था स्थापित करनी है धरातल पे। फिर रिज़ल्ट एक छोटे एरिया से भी जब शुरू हो जाएगा, तब लोग अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएँगे या करना शुरू कर देंगे अपने आप, परिवर्तन वगैरह सब कुछ। तो ये एक छोटी-सी मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है? अब मैं धीरे-धीरे करके इन पे जो मेरे पास मटेरियल्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उन पे मैं आपको बताता जाऊँगा। जो मुझे सीखना है वो भी मेरे पास आता रहेगा चीज़ें, और आप अगर कुछ बताना या सीखना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो ये अब हम कभी ना कभी तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था, ठीक है? तो मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ। अब देखते हैं कैसे-कैसे क्या आगे चीज़ चलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।